दूसरे देशों के मामले में कैसी है भारत की पेंशन व्यवस्था? कैसी है दूसरे देशों में पेंशन की हालत? कहाँ है सबसे बेहतर? दोस्तों नमस्कार, स्वागत करते हैं आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि भारत में फिलहाल 85% कामगारों के लिए पेंशन जैसी कोई व्यवस्था ही नहीं है। उन्हें सरकार की ओर से मिलने वाली सामाजिक पेंशन पर ही अपना बुढ़ापा गुजारना होता है। वहीं इस समय 57% वरिष्ठ नागरिक तो ऐसे हैं जिनको किसी तरह की पेंशन मिलती ही नहीं है। तो दोस्तों, भारत की पेंशन प्रणाली आखिरकार किस तरीके की है, दूसरे देशों में पेंशन की क्या हालत है, वीडियो के जरिए यह हम आपके सामने साझा करेंगे। तो अगर आप भी पेंशन धारक हैं या फिर फैमिली पेंशनर्स हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो साथी दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कर लें ताकि ये जानकारी उन तक भी पहुंच सके। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि लेटेस्ट अपडेट का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द आप तक पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए बढ़ते हैं आज की हमारी वीडियो की तरफ। दोस्तों, भारत की पेंशन प्रणाली आखिरकार कैसी है, दूसरे देशों में पेंशन की हालत क्या है, ये हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। तो दोस्तों, अगर हम बात करें तो अमेरिका के CAFE इंस्टीट्यूट की ओर से जारी किए गए वैश्विक पेंशन सूचकांक के मुताबिक बेहतर पेंशन व्यवस्था के मामले में भारत 41वें नंबर पर आता है। जी हाँ दोस्तों, भारत का नंबर 41वां है। सूचकांक में 44 देशों को बेहतर पेंशन व्यवस्था के आधार पर शामिल किया गया। भारत को इस मामले में ग्रेड D में रखा गया है। इस बीच देश में नई और पुरानी व्यवस्था में बेहतर को लेकर बहस जारी है। कुछ राज्यों ने अपने कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल कर दी है तो कुछ इसकी तैयारी में लगे हुए हैं। भारत की हालत इस मामले में तब से खराब है जब CAFE की इस सूची में सिर्फ 16 देश ही होते थे और अब 44 देश शामिल हो गए हैं। अब भी भारत की स्थिति खराब ही है। केंद्रीय वित्त मंत्रालय के तहत काम करने वाले ऑटोनोमस रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक के मुताबिक देश में फिलहाल 85% कामगारों के लिए पेंशन जैसी कोई व्यवस्था ही नहीं होती है। उन्हें सरकार की ओर से मिलने वाली सामाजिक पेंशन पर ही अपना बुढ़ापा गुजारना होता है। वहीं इस समय 57% वरिष्ठ नागरिक तो ऐसे हैं जिनको किसी तरह से पेंशन मिलती ही नहीं है। वहीं BPL के 26% बुजुर्गों को पेंशन की सुविधा मिल रही है। वहीं दुनिया में कई देश ऐसे हैं जहां लागू पेंशन व्यवस्था के कारण बुजुर्गों का जीवन काफी आसानी से गुजरता है। आइए जानते हैं कि भारत के इतर दुनिया के दूसरे देशों में पेंशन की हालत क्या है और किस देश में पेंशन व्यवस्था सबसे बेहतर मानी जाती है। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम जान लेते हैं कि आखिरकार पेंशन क्या है और इसका फायदा क्या होता है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि पेंशन आखिरकार है क्या और इसके क्या क्या फायदे हैं। तो किसी भी व्यक्ति के बुढ़ापे में काम नहीं करने पर आर्थिक तौर पर सहारा देने वाली राशि पेंशन कहलाती है। सरकारी कर्मचारी, प्राइवेट कंपनियों में काम करने वाले लोगों को इसका फायदा मिलता है। कुछ सेक्टर्स में इसके लिए कर्मचारियों को भी अंशदान करना होता है। अगर किसी देश में बुजुर्गों की तादाद बढ़ जाएगी तो उस देश में पेंशन फंड का भार भी ज़्यादा हो जाएगा। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के मुताबिक मानव इतिहास में पहली बार 65 वर्ष या फिर ज़्यादा आयु वाले लोगों की तादाद 5 साल या फिर कम उम्र के बच्चों के मुकाबले ज़्यादा हो चुकी है। ऐसे में हर देश को अपने बुजुर्गों के बेहतर जीवन के लिए अच्छी पेंशन व्यवस्था लागू करनी होगी ताकि वे आर्थिक आज़ादी के साथ सम्मानजनक जीवन जी सकें। दोस्तों, दूसरे देशों में कैसी है पेंशन प्रणाली? तो दुनिया के दूसरे देशों में बेहतर पेंशन व्यवस्था वाली 2022 की सूची में अमेरिका का 20वें पायदान पर है। CAFE इंस्टीट्यूट के ग्लोबल पेंशन इंडेक्स में 44 ग्लोबल पेंशन सिस्टम का आकलन किया गया। बता दें कि इन 44 देशों में दुनिया की 65% आबादी रहती है। CAFE ने इन देशों को बेहतर से सबसे खराब व्यवस्था के आधार पर सूची में ऊपर से नीचे तक शामिल किया गया। मर्सर में सीनियर पार्टनर और अध्ययन के
लेखक डॉक्टर डेविड नोक्स का कहना है कि लगातार बढ़ती महंगाई, ब्याज दरों में वृद्धि और भविष्य की अनिश्चितताओं को देखते हुए काम करते समय ही हर व्यक्ति के लिए एक मजबूत रिटायरमेंट प्लान बना लेना सबसे महत्वपूर्ण होता है। डॉक्टर नोक्स कहते हैं कि लोगों को भविष्य की जोखिम, सेवानिवृत्ति होने के बाद की अनिश्चितताओं, बुढ़ापे में जीवन की सुरक्षा, आर्थिक आजादी और आमदनी को लगातार जारी रखने के लिए संतुलित निवेश व बेहतर पेंशन सिस्टम पर विचार करना चाहिए। हमारे लिए ये समझना बहुत जरूरी है कि दुनिया भर में सेवानिवृत्ति आय प्रणाली आने वाले दशकों के लिए अपने लोगों की जरूरतों और अपेक्षाओं को पूरा करने में सक्षम होंगी या फिर नहीं होंगी। सूची की अगर हम बात करते हैं तो सूची के मुताबिक आइसलैंड दुनिया में बेहतर पेंशन प्रणाली के मामले में सबसे ऊपर है। पहले पायदान पर खड़े आइसलैंड की पेंशन व्यवस्था को 84.7 के स्कोर के साथ ग्रेड ए में रखा गया है। जी हाँ दोस्तों, सूची में पहला जो स्थान है वो आइसलैंड का है। आइसलैंड में किसे मिलती है पेंशन? तो आइसलैंड की अगर हम बात करते हैं तो आइसलैंड में सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के पेंशन का अच्छा मिश्रण पाया गया है। यूरोपीय आयोग की वेबसाइट के अनुसार आइसलैंड में वृद्धावस्था पेंशन का पूरा लाभ लेने के लिए आपको 16 से 67 वर्ष की आयु तक देश में कम से कम 40 वर्ष या फिर उससे अधिक समय तक रहना चाहिए। देश के पेंशन कार्यक्रम आय से संबंधित हैं, जिसका मतलब है कि अगर आपकी अन्य आय है तो राशि घट सकती है, वहीं अगर आपकी आय एक निश्चित राशि से अधिक है तो इसे पूरी तरीके से रद्द कर दिया जाएगा। साल 2022 की सूची में आइसलैंड के बाद नीदरलैंड, डेनमार्क, इजराइल, फिनलैंड, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्वे, स्वीडन, उसके पश्चात सिंगापुर, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और आयरलैंड को ही रखा गया है। जल्दी रिटायरमेंट पर क्या है व्यवस्था? तो बेहतर पेंशन व्यवस्था वाले देशों की सूची में दूसरे पायदान पर मौजूद नीदरलैंड 84.6 स्कोर के साथ ग्रेड ए में आता है। डच पेंशन सिस्टम के 3 प्रमुख स्तंभ हैं। इनमें जनरल ओल्ड एज पेंशन एक्ट, सप्लीमेंट्री एक्यूरल वाया द एम्प्लॉयर और सप्लीमेंट्री इंडिविजुअल पेंशन पॉलिसीज शामिल हैं। अगर आप नीदरलैंड में काम करते हैं तो आप जनरल ओल्ड एज पेंशन एक्ट के तहत इंश्योर्ड होते हैं। जैसे ही आप 66 साल 7 महीने के होंगे, आप इसके हकदार हो जाएंगे। डेनमार्क 82 स्कोर के साथ ग्रेड ए में आता है। ये सूची में तीसरे पायदान पर है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, तीसरे पायदान पर डेनमार्क आता है। डेनमार्क में रहने या फिर काम करने वाले लोग सामान्य सेवानिवृत्ति की उम्र से 1 से 3 साल पहले अगर रिटायरमेंट लेते हैं तो पेंशन के वो हकदार हो जाते हैं। सूची में 20वें पायदान पर मौजूद अमेरिका 63.9 स्कोर के साथ सी प्लस ग्रेड में रखा गया है। पुर्तगाल को पहली बार इस सूची में शामिल किया गया और ये देश 24वें स्थान पर है। वहीं मैक्सिको का रिपोर्ट में खास तरीके से जिक्र किया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि मैक्सिको ने पेंशन सुधार कार्यक्रमों के जरिए काफी अच्छा प्रदर्शन किया है। इन सब के बीच दोस्तों फ्रांस का जिक्र बहुत ही जरूरी हो जाता है। फ्रांस में लोग पेंशन व्यवस्था में सुधार को लेकर विद्रोह प्रदर्शन कर रहे हैं। तो अगर हम बात करें कि फ्रांस में विद्रोह प्रदर्शन पेंशनों को लेकर क्यों हो रहा है, तो फ्रांस की सरकार ने पेंशन सुधार विधेयक को बिना ही वोटिंग के पारित करा दिया। लोग इस बिल का करीब 2 महीने से विरोध कर रहे हैं। बिल बिना वोटिंग के ही पारित होने के बाद फ्रांस में लोग विद्रोह प्रदर्शन के लिए सड़क पर उतर आए हैं। माहौल इतना बिगड़ गया कि गुस्साए लोगों ने आगजनी तक कर दी। दरअसल राष्ट्रपति ने पेंशन रिफॉर्म बिल में कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु 62 साल से बढ़ाकर 64 वर्ष तक कर दी। ऐसे में नए विधेयक के लागू होने पर कर्मचारियों को पेंशन का हकदार बनने के लिए 2 साल ज्यादा काम करना पड़ेगा। इससे एक तरफ उनके जीवन पर असर पड़ेगा तो वहीं दूसरी तरफ नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को इसके पद के लिए 2 साल अतिरिक्त इंतजार करना पड़ेगा। तो दोस्तों वीडियो के जरिए हमने देखा कि भारत में पेंशन प्रणाली कैसी है और भारत के मुकाबले दूसरे देशों में पेंशन प्रणाली व्यवस्था किस तरीके की है। तो आपकी क्या राय है कि भारत को दूसरे देशों से क्या सीखना चाहिए और हमारी पेंशन व्यवस्था में किस तरीके से सुधार करने चाहिए? अपनी राय कमेंट सेक्शन में कमेंट कर हमें जरूर बताएं।
वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को साथी दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। जल्द ही हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।